हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लाइव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एमसीक्यूज के रूप में है, ठीक है। और सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटी क्या यह है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है, ठीक है। हमसे पूछा गया है किस भाग में आता है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी किस भाग में आता है, तो वह आता है भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है, ठीक है। 36 से 51 तक, ठीक है, आपका नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमें पता है कि हमारा जो संविधान है उसमें अलग अलग देशों से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका के संविधान से हमारा मूल अधिकार लिया गया है, रूस से लिया गया है हमारा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं अलग अलग देशों से। उसी तरीके से आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्यों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरलैंड ने अपनी संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सिद्धांतों को कब स्थान दिया था? 1937 में, ठीक है। 1937 ईस्वी में आयरलैंड ने अपनी संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थान दिया था, ठीक है। और वहीं आयरलैंड से ही हमने नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान में स्थान दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वाला भी क्वेश्चन, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? इसमें बताना है इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें से 3 विकल्प गलत हैं, ठीक है। पहला विकल्प है, इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यह आपका क्या है? गलत है, ठीक है। इनकी प्रकृति समाजवादी है, यह आपका सही है, ठीक है। ये स्वतः लागू हो जाते हैं, यह आपका गलत है, ठीक है। राज्य चाहे तो इसको लागू करें या तो चाहे तो लागू नहीं करें, ठीक है। राज्य के ऊपर होता है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना या ना लागू करना। उसको आप दबाव बना करके लागू नहीं करवा सकते, आप न्यायालय भी नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन राज्य अगर लागू करता है नीति निर्देशक तत्वों को, तो ऐसा माना जाता है कि राज्य की भलाई होगी, राज्य का कल्याण होगा, ठीक है। और इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, यह विकल्प भी आपका गलत है। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही है। इनकी प्रकृति जो है वह समाजवादी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह वाला भी। 6ठा क्वेश्चन हमारा है, निदेशक तत्वों को किस नाम से बोल सकते हैं? निदेशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार हैं? तो यह राज्य के प्रशासन के लिए आधार माने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यह 3 भागों में बांटे गए हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या उच्च न्यायालय जा सकता है या दोनों के पास जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कहीं भी कोई भी नागरिक नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है। किसी भी अदालत में आप नहीं जा सकते, ठीक है। राज्य के ऊपर होता है कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपने राज्य में नागरिकों के लिए लागू करे या तो ना लागू करे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता कोई भी नागरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्देशक तत्वों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह मूल अधिकारों की उप समिति द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? तो यह सप्रू समिति थी, उसी के सिफारिश पर संविधान में इसको शामिल किया गया, नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है?
केटी शाह ने यह बात कही थी। केटी शाह ने ऐसा कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि यह राज्य के ऊपर होता है कि वह लागू करेगा कि नहीं लागू करेगा। आप अदालत भी नहीं जा सकते, क्योंकि मूल अधिकार ऐसा होता है कि मूल अधिकार के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो, ठीक है। लेकिन इसके लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह ऐसा बात कहा था केटी शाह ने कि यह बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ठीक है। यह एक ऐसा चेक है, ठीक है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि किसने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा था। यह कहा था भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, जो कि हमारे कानून मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, प्रथम कानून मंत्री। किसने कहा डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया था। तो यह कहा था ग्रीनविल ऑस्टिन ने, ठीक है। ग्रीनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया था। तो इनके बीच विवाद भी होता है और इनके बीच विवाद का पहला मामला आया था चंपकम दोरई राजन वाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो यह कहा गया था मिनवा मिल्स विवाद में। मिनवा मिल्स विवाद भी एक मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच का विवाद था, जिसमें यह कहा गया कि एक दूसरे की यह पूरक होते हैं, जो कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस संविधान द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई। 42वां संविधान संशोधन जब किया गया, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता। तो हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए कोई भी नागरिक, ठीक है, न्यायालय नहीं जा सकता। तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो अनुच्छेद 37 में यह बात की गई है, ठीक है। 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात है और अनुच्छेद 37 में यह बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख है 39 के फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है। अनुच्छेद 42 में, ठीक है। अनुच्छेद 42 में महिला प्रसूति सहायता की बात की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा का संचालन कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ। मनरेगा का जो संचालन है उसमें कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ। अनुच्छेद 43 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। यह 39 के घ में है। यह भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है और यह राज्य के अंडर में होता है। राज्य इसको लागू भी कर सकता है, नहीं भी लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि समान कार्य अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए समान वेतन की बात होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप कहीं जा नहीं सकते, उसकी आप न्यायालय भी नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन यह निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। तो 39 के घ में ऐसी बात की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किस अनुच्छेद में बात की गई है। तो यह 39 के घ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 45, ठीक है। 45वां अनुच्छेद जो है, ठीक है, इसमें मूल अधिकार की बात की गई है और इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, ठीक है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा, अगर उनके माता पिता हैं या अभिभावक हैं तो उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी है। 14 से लेकर के 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26वां हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है। गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है अनुच्छेद 48, ठीक है। जो 48वां अनुच्छेद है
वह उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के संबंध में बात करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो 44 है, ठीक है, वह समान नागरिक संहिता के संबंध की बात करता है, ठीक है, अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी, और जो हमारी कार्यपालिका है वह अलग अलग कार्य करेंगी, कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यह बात की गई है अनुच्छेद 50 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, ठीक है। अगला बात करते हैं हमारा 29 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो वह है 51, ठीक है, जो कि लास्ट अनुच्छेद होता है DPSP का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है DPSP से संबंधित। आज का हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 दिया गया है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, जो कि गलत है, ठीक है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन, यह आपका सही है। अनुच्छेद 44 में बात की गई है समान नागरिक संहिता, जो कि अभी हमको क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है, और यह आपका सही है। समान नागरिकता संहिता जो है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा की बात की गई है, अनुच्छेद 39 के ए में, ठीक है। तो यह भी सही है, यानी कि विकल्प ए आपका गलत है और यही आपको छांटना था, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 41, जो कि आपका गलत है, ठीक है। तो यह DPSP से संबंधित यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन रहे, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर नीति निर्देशक तत्वों से क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक सभी के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। और अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।